हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्यूशन कर लिए थे के अंक गणित का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से आगे सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे यानी 16 में क्या कह रहा है। 16 में क्वेश्चन नंबर का कहना है कि ए बी और सी डी समांतर रेखा है, बी डी और ई सी ई भी समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा को हमने आगे बढ़ानी है और ये समांतर रेखा को भी हमने आगे बढ़ानी है, क्योंकि हम समांतर रेखा को अनंत दूरी तक बढ़ा सकते, तो हमने भी बढ़ा दिया इसमें। और बात अच्छा, एक बात हमको निकालना क्या है, ए वाला एंगल यानी कि एंगल ई सी डी, यानी कि मान के चलिए ए वाला निकालना है तो एक्स का वैल्यू निकालना है। भाई ए और ये समांतर रेखा है और ये एक दूसरे को कट कर रही है यानी कि तिर्यक रेखा है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एक ठो अंदर का और एक ठो बाहर का एक ही ओर का कोण बराबर हो जाता है संगत कोण से। तो ये मेरा एक ठो अंदर का है तो एक मेरा एक ठो बाहर का हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, तो संगत कोण से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये और ये भी पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये 60 डिग्री तो एकांतर कोण से ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखा में तिर्यक रेखा काटता तो एकांतर कोण से ये एंगल एकांतर कोण से ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल इधर 60 डिग्री, तो एकांतर कोण से इधर आ जाएगा 60 डिग्री, और ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर बनाएगा 180। 180 में से 60 इधर है तो 120 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, इसी तरह से अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई करेंगे। अभी अभी आपने पढ़ा, ये क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए बी सी डी और ई एफ, ए बी ई एफ और सी डी एक दूसरे के सब पैरेलल हैं। वेरी गुड। फिर कह रहा है ए बी सी यानी कि ए एंगल 70 डिग्री दिया गया है। फिर कह रहा है सी ई एफ यानी कि 140 डिग्री, तो मुझे ए पूछा। दोस्तों अभी आपने पढ़ा कि एकांतर कोण जब दो रेखा को तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण से बराबर हो जाती है। तो देखिए यहाँ भी एक जेड के जैसा बन रहा है, ए बी और सी डी पैरेलल, तो ये 70 डिग्री, तो ये मेरा पूरा एंगल हो जाएगा 70 डिग्री एकांतर कोण से। अब देखिए दोस्त, एक गौर करने वाली बात यहाँ पे है कि ये सी एफ और सी डी दोनों पैरेलल है। तो आपने ये भी पढ़ा है कि जब पैरेलल रेखा को तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो अंतःसंगत कोण का एक ही तरफ बने कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएगा। ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाएगा। तो देखिए ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाए, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये तिर्यक रेखा है सी सी ई। तो 180 में से 140 यहाँ, तो ये वाला एंगल मेरा 40 बच जाएगा मेरा दोस्त। आप ध्यान दीजिए कि ये मेरा पूरा 70 डिग्री है, 70 डिग्री में 40 डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ 30 डिग्री नहीं बचेगा, एकदम 30 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेरा ए एंगल 30 डिग्री। दैट्स आंसर। आइए दोस्तों, उसी कंसेप्ट से तीसरा क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है इसको भी ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति ए बी में सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है। वेरी गुड। फिर कह रहा है कि एंगल सी ए बी, सी किधर है भाई, सी ए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, किधर है किधर है, हाँ यहाँ पे ये है, सी ए बी 80 डिग्री है। फिर कह रहा है कि सी ई एफ, ई सी ई एफ यहाँ पे 30 डिग्री है, तो हमने भी 30 डिग्री डाल दिया। ई एक्स निकालना। अच्छा अच्छा, अब दाई ये और ये पैरेलल है और ये काट रहा है, तो एक ठो अंदर का और एक ठो बाहर का भी अभी आपने पढ़ा कि बराबर हो जाता है, तो ये 80 तो ये 80 हो जाएगा। एक दोस्त एक बात बताओ कि ये एक 80 है, ये एक सीधा रेखा है, इस पर ये एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाएगा। और 180 में से 100 इधर 80 इधर है, तो यहाँ पे 100 बच जाएगा, यानी कि 100 डिग्री आ गया। अब त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से ये एंगल दोनों मिलकर 130 इधर पे है, 180 में से 130 यहाँ पे है, तो ये एंगल मेरा कितना बच जाएगा, 50 डिग्री। वेरी सिंपल। आइए दोस्तों, उसी अंदाज में फिर से एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, वो भी अगला। ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है। वेरी गुड। एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। वेरी गुड। फिर कह रहा है कि ए एक्स वाई, ये एक्स वाई 70 डिग्री है। फिर कह रहा है कि एक्स जेड डी 120 डिग्री है, तो एक्स वाई जेड निकालिए। ओ माय गॉड, वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन। देखिए
अभी अभी आपने पढ़ा कि जब कोई पैरेलल रेखा रहता है और उसको तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण से, यदि ये 70 डिग्री तो ये 70 डिग्री आ जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है। और ये 70 डिग्री, अच्छा एक बात बताइए कि ये एक सीधा रेखा है, इस पर ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर बनाएगा 180 डिग्री। 180 में से 120 इधर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और 180 में से 70 डिग्री यहाँ और 60 डिग्री यहाँ, इसको जोड़ के घटा देंगे 180 में नहीं निकल जाएगा, यानी 6 6 12 यानी कि 130। 180 में से 130 यहाँ पे तो यहाँ 50 डिग्री। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यही मुझे पूछा गया था। उसी अंदाज में फिर से बनाने का प्रयास करेंगे, सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट उसी तरह से लगेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका नाम सी है। ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमने भी पैरेलल डाल दिया। फिर कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा ई एफ, ई एफ, ओ माय गॉड, ई एफ किधर, ओ यहाँ पे है, ई एफ एक तिर्यक रेखा है। यदि ई जी बी, ई यानी ई किधर है, ई जी बी 80 डिग्री है। फिर कह रहा है कि आगे फिर कह रहा है कि बी जे के, बी जे के, बी जी के 30 डिग्री है, 30 डिग्री हमने भी डाल दिया। फिर बोल रहा है तथा जी एच के यानी कि जी, जी एच के यानी कि ये 35 डिग्री है। फिर कह रहा है कि के एच डी निकालनी, के एच डी यानी कि ये निकालना है एंगल, ये निकालना है के एच डी यानी कि ये वाला एंगल। कैसे निकलेगा, अरे भाई अभी अभी आपने पढ़ा कि जब कोई रेखा पैरेलल होती है, पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा, और कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक तो बाहर का कोण और एक तो अंदर का कोण बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा एक तो एंगल 80, तो ये पूरा एंगल मेरा 80 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल पूरा आता है अंदर में। तो ये पूरा मेरा 80 है, और 80 में से 35 यहाँ है, 80 में से 35 को घटा देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। तो 80 में से 35 घटा देंगे तो 45 डिग्री, दैट्स आंसर। 80 में से 45 का आंसर। जब कोई पैरेलल रेखा तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो एक तो बाहर का और एक तो अंदर का कोण बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा 80 डिग्री, 80 में से 35 डिग्री घटा देंगे क्योंकि दिया है, 35 डिग्री घटा देंगे तो 45 डिग्री बच गया, दैट्स आंसर। वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन को भी उसी अंदाज में बनाएंगे, ये क्वेश्चन को भी उसी अंदाज में बनाएंगे, मगर प्यार से देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, जो पिछले कंसेप्ट में पढ़ा वही कंसेप्ट को यूज करेंगे। जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक तो बाहर का और एक तो अंदर का कोण बराबर होता है। तो हमने भी एक कोण को बराबर करनी है, तो करनी है तो कैसे करनी है, ऐसी करनी है कि 3x माइनस 15 ये कोण बराबर हो जाएगा ये कोण का, तो हमने भी बराबर करनी है 2x प्लस 15। अब देखिए इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3x में 2x चल जाएगा तो 1x बचेगा बराबर। इधर 15 में है, इधर माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 15 यानी कि x इक्वल तो 30 डिग्री। इसका आंसर 30 डिग्री है। x का वैल्यू मुझे पूछा गया था, x का वैल्यू 30 डिग्री। अरे भाई ये तो पूरा सिंपल क्वेश्चन है। अरे अंक गणित में इसको वो हार्ड समझ के बैठे हो लोग आप लोग। आइए दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन सेम और वही पैटर्न फॉलो करते हुए हम लोग फिर से बनाने का प्रयास करेंगे, और आसानी से एकदम बहुत इजी वे में बनाने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का कहना है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल, वेरी गुड, यहीं से कंसेप्ट है। हाँ, तथा पी क्यू आर क्यू दो तिर्यक रेखा है, पी क्यू आर क्यू दोनों तिर्यक रेखा है। देखिए ये पैरेलल है, इसको ये तिर्यक काट रहा है, एक तो ये तिर्यक काट रहा है। फिर कह रहा है कि एंगल पी ई एफ, एंगल पी ई एफ यानी कि 85 डिग्री है। फिर कह रहा है सी एच क्यू, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे जा रहा है, आप देखिए सी एच क्यू 115 डिग्री यहाँ पे है, और पी क्यू आर यानी कि एंगल हमको निकालना है, पी पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना है बहुत आसानी से। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा कि कोई पैरेलल, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व किए कि ये और ये दोनों पैरेलल, और ये तिर्यक रेखा, तो एक ठो बाहर का और एक ठो अंदर का कोण बराबर हो जाएगा। ये 85 तो ये 85 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि एक सीधा रेखा है, इस पर ए खड़ा है, ए एंगल प्लस एंगल मिलकर बनाएगा 180, और 180 में से 85 घटा देंगे तो 180 में से 85 चल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 95 डिग्री। अब ये 95 डिग्री हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि ये एक सीधा रेखा है, इस पर ए खड़ा है, यानी कि ये एक सीधा रेखा, इस पर ये खड़ा, दोनों बात एक ही है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर बनाएगा 180, 180 में से 115 इधर है तो घटा देंगे तो मेरा ये 65 डिग्री आ जाएगा, तो ये एंगल बराबर 65 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, और 180 में से 95 इधर और
65 इधर है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 9 6 15 1 16 यानी कि 160 डिग्री। 180 में से 160 को हटा देंगे तो ये एंगल 20 डिग्री नहीं निकल जाएगा, इसलिए ये एंगल 100 नहीं सॉरी 20 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोना का 180 डिग्री, 180 में से इसको उसको जोड़ेंगे तो 160 आएगा, 180 में से 160 इधर है तो ये बच जाएगा 20 डिग्री, इसलिए ये x इज इक्वल टू 20 डिग्री। वेरी सिंपल क्वेश्चन।